बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, आज इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए, उसके वोटर सपोर्टर्स के लिए और खान साहब को जो लोग मुर्शिद मानते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई सुप्रीम कोर्ट से कि खान को वीडियो लिंक के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया जाए और लोगों को ये लगा कि खान साहब का दीदार हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको एनालिसिस करके बताना है कि क्या वाकई खान साहब को पेश कर दिया जाएगा और दो कैसे तरीके हैं, कौन से दो तरीके हैं कि जिनको अपनाते हुए गवर्नमेंट खान साहब को पेश नहीं करेगी, पेश करने से बच सकती है। और साथ में खान साहब की जमानत का 190 मिलियन पाउंड केस में फैसला महफूज हो चुका है, इसका मुमकिन तौर पर क्या रिजल्ट आ सकता है वो भी डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि जब PDM 1 की हुकूमत आई थी तो उन्होंने नैब में आते ही नैब में तरामीम की। नैब में तरामीम करने के बाद अपने तमाम के तमाम 25 साल तक के केसेस ख़त्म करवाए उन तरामीम के ज़रिए, और साथ ही साथ नैब का जो अदारा था उसको तकरीबन गैर फाल कर दिया। खान साहब ने उनको चैलेंज किया। वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कुछ अमेंडमेंट्स दी, कालादम करार दिया और कुछ को अपहोल्ड कर दिया। जिनको कालादम करार दिया उसके खिलाफ उस वक्त की PDM हुकूमत ने अपील फाइल कर दी जो कि आज लगी थी, जिसमें खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का ऑर्डर किया। पहले मैं आपको बता दूं कि काजी फायज ईसा साहब के क्या तासरात थे, क्या रिमार्क्स थे। जब रिक्वेस्ट की गई कि खान साहब इसमें खुद पेश होना चाहते हैं तो जनाब जस्टिस अतर मैनुल्लाह साहब ने कहा कि ठीक है जी, पार्टी है केस की, उनका बुनियादी हक है, उनको पेश करने का इंतजाम करें। काजी साहब ने एक बड़े रिमार्क्स दिए, कहते हैं कि देखें जी, वो तो कानूनदान ही नहीं है, लॉयर नहीं है, एडवोकेट नहीं है, तो वो कैसे अदालत की मावनत कर सकते हैं। मुझे काजी साहब के इन रिमार्क्स की समझ नहीं आई कि उन्होंने क्यों ये रिमार्क्स दिए हैं। वजह, हजारों ऐसे केसेस हैं जिनमें पार्टीज वकील नहीं होती हैं, पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, अनपढ़ होते हैं, वो इन पर्सन पेश होते हैं, कोर्ट को अपना मौकफ देते हैं और कोर्ट उन पर लॉ अप्लाई करती है और केसेस के फैसले करती है। क्योंकि कोई भी पेटिशनर है, कोई भी पार्टी है, उसका केस, उसका जो काम है वो कानून बताना नहीं है, उसका काम है अपना मुद्दा बताना, और अदालत जो है उस पर कानून अप्लाई करके उसका फैसला करती है। वकील क्या करता है, क्योंकि वो कानूनदान होता है, कानून को जानता है, तो वो अदालत की मावनत करता है। कभी भी वो कानून को अप्लाई नहीं करता, वो कानून अदालत को बताता है, मावनत करता है कि इस जो सिनेरियो है, ये जो प्रोपोजिशन है, इस पर ये कानून मौजूद है, इस पर ये फिट होता है। अदालत देखती है, अगर वो ठीक कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट करती है, अगर अदालत को ये लगता है कि नहीं ये कानून अप्लाई नहीं होता तो अदालत रिजेक्ट कर देती है। तो काजी साहब के ये रिमार्क्स कि वो कानूनदान नहीं है, वो क्या मावनत करेंगे कोर्ट की, इसकी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। बहरहाल जो बाकी दो जजेस साहबान थे उन्होंने खान की रिक्वेस्ट कबूल की और खान को 16 मई को मीन्स के जुमेरात को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का ऑर्डर कर दिया। अब इस ऑर्डर के बाद खुशी की लहर दौड़ गई खान के दीवानों में, वोटर्स में, सपोर्टर्स में, क्योंकि खान को लोग कहते हैं मुर्शिद, जो उनके फॉलोअर्स हैं। अब खुशी की लहर यह है कि खान साहब का दीदार होगा, खान साहब की झलक देखी जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट के पास कौन से तरीके हैं कि खान साहब को पेश ना किया जा सके। लेकिन पहले, उससे भी पहले एक बात देखते हैं। 3 से 4 मंथ हो गए खान साहब की मुख्तलिफ अदालतों में पेटिशंस पेंडिंग है, प्री अरेस्ट पेटिशंस, कबल अज गिरफ्तारी जमानतों की केसेस पेंडिंग है साहब अदालतों में, दहशतगर्दी अदालतों में, नॉर्मल कोर्ट्स में, जिसमें खान साहब की कबल अज गिरफ्तारी जमानतें फाइल की हुई हैं। और वो अदालतें कह कह कर थक गई हैं कि खान साहब को पेश किया जाए। पहले कहा जी फिजिकली पेश किया जाए, तो जवाब मिला सिक्योरिटी थ्रेट है, सिक्योरिटी का मसला है। फिर कहा जी ठीक है, आप वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगवा दें, तो नहीं लगवाई गई। कभी कहा गया जी नेट नहीं है, कभी कहा जाए जी व्हाट्सएप काम नहीं कर रही, कभी कहा गया जी सिस्टम काम नहीं कर रहा, कभी कहा गया जी कुछ भी नहीं कहा गया, पेश नहीं हुए। और वो अदालतें बेबसी की तस्वीर बने बैठी हैं। किसी को ख्याल नहीं आया कि अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है, किसी को ख्याल नहीं आया कि अदालत के ऑर्डर का कोई तकद्दस है, किसी को ख्याल नहीं आया कि इस एक्ट से बार बार ऑर्डर ना मानने से ना सिर्फ अदालतों की तौहीन होती है, ना इनका तकद्दस पामाल होता है, बल्कि अदालतों की अथॉरिटी जो है वो कम हो जाती है, गैर मौसर हो जाती है। लेकिन नहीं पेश किया गया।
तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर करने से खान साहब को पेश कर दिया जाएगा? जो बहाना नीचे वाली अदालतों में एडिशनल सेशन जज की या एहतसाब अदालत की या दहशतगर्दी की कोर्ट में बहाना लगाया जाता है, जवाब बताया जाता है, बनाया जाता है कि जी सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ऐसी बात कर दी जाए तो क्या कर लेंगे? नंबर 2, फर्ज किया कि सिस्टम तैयार है, सिस्टम काम कर रहा है, सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल तैयार है पेश करने को, मीडिया मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है, और आगे से आकर पीडीएम की मौजूदा हुकूमत मीन्स के गवर्नमेंट आके कहते हैं कि जी हम अपनी अपील ही वापस लेते हैं। अपील की है गवर्नमेंट ने, अगर गवर्नमेंट आके कहती है हम अपनी अपील वापस लेते हैं, मीन्स देर बाय के केस हल हो गया, केस खत्म हो गया, तो रेस्पोंडेंट के खान साहब के पेश होने की ज़रूरत ही खत्म होगी। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये 2 तरीके हैं कि खान साहब को पेश होने से बचा जा सके। अब देखना है कि होता क्या है, पेश किया जाता है या नहीं। लेकिन अगर पेश किया जाएगा तो क्या समा होगा? खान साहब के दलाइल पूरी कौम पहली बार देखेगी। खान साहब की गिरफ्तार होने के तकरीबन 268 या 270 डेज के बाद पहले दिन जो अवाम है वो खान साहब की झलक देखेगी, और खान साहब आर्गूमेंट्स कर रहे होंगे, सामने काजी साहब बैठे होंगे, और वो जो आर्गूमेंट्स होंगे, वो जो दलाइल होंगे, वो क्या ही नज़ारा होगा, क्योंकि खान साहब दलाइल करने के माहिर हैं, काजी साहब उनको रिबाट करने के माहिर हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हो सकता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि खान साहब की जो जमानत है, 190 मिलियन पाउंड्स केस में, अल कादर ट्रस्ट केस में खान साहब की जमानत पर दलाइल मुकम्मल हो गए, खुदा खुदा करके 3-4 महीनों के बाद, और फैसला महफूज हो चुका। अब ऐसे केसेस में जिनमें ट्रायल कंप्लीट होने वाला हो, उसमें जो प्रेसिडेंट्स हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस है, कोर्ट्स क्या करती हैं? कोर्ट्स कहती हैं कि देखें आपका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, गवाहियां हो रही हैं, शहादत हो रही है, तो हम आपको जमानत नहीं दे रहे, बल्कि ये कह देते हैं कि 1 महीने में 2 महीने में ट्रायल कंप्लीट किया जाए। तो वो ट्रायल कंप्लीट करते हैं। मीन्स के नॉर्मल रूटीन में वैसे जमानत पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोर्ट की डिस्क्रेशन होती है जमानत देनी है या नहीं। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है, प्रेसिडेंट्स ये है कि ऐसे केसेस में जिनमें ट्रायल स्टार्ट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है, स्टार्ट में भी ये कह देते हैं कि ठीक है ट्रायल स्टार्ट हो गया, हम जमानत नहीं दे रहे। लेकिन खान साहब के इस केस में तो ट्रायल बिलेटेड स्टेज पे पहुंच चुका है, एंड वाली स्टेज पर पहुंच चुका है, ट्रायल कंप्लीट होने वाला है। और आपको अगर याद होगा तो प्रोसिक्यूशन ने आज भी कहा था कि जी ये देखें ट्रायल कंप्लीट होने वाला, अब जमानत नहीं दी जा सकती। तो ये एक रीजनेबल जवाब है कि जमानत ना दी जाए। लेकिन अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो इस केस में है ही कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में बिल्कुल नाकाम रही है। इसका फैसला क्या आना है क्या नहीं, इस पर तो कोई बात नहीं की जा सकती। लेकिन प्रेसिडेंट जो ऐसे हालात में होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब देखते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये उस केस में, उस कोर्ट में फैसला महफूज हुआ है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम पिछले 1-1.5 साल से देख लें तो महीना 1.5 महीना 2-2 महीने एक फैसला ऐसा था इलेक्शन कमीशन और निशान के बाबत कि वो 5-6 महीने रहा था महफूज। तो फैसला महफूज रह सकता है, फैसला जल्दी भी सुनाया जा सकता है। लेकिन एक ऐसा भी केस था नवाज शरीफ साहब का जिसमें फैसला उसी वक्त सुना दिया गया था। अब देखते हैं कि फैसला कब होता है और क्या होता है। लेकिन खान साहब को पेश करने का जो तरीकाकार है बचने का, वो मैंने आपको बता दिया है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।